इस जंगल में छोटे से बने घर में सोना कौवी और कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा पूरे दिन सोता और ना ही कोई काम काज करता। ये देखकर कालू कौवी बहुत जलती थी। अरे कालू जी, आप कुछ काम धंधा तो करते नहीं और पूरा दिन सोते रहते हो। चलो बाजार से मेरे लिए चिकन टिक्का लेकर आओ। अरे मैं नहीं ला रहा चिकन विकन। अगर तुझे चिकन ही खाना है तो खुद ही बाजार चली जा। और मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे वो तो मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने आपसे शादी करी। आप कुछ करते धरते तो हो नहीं, पूरा दिन सोते रहते हो। अरे सोना बस कर, मैं तुझसे परेशान हो चुका हूँ। तू पूरे दिन कभी ये लाओ कभी वो लाओ परेशान करती रहती है, ठीक से सोने भी नहीं देती। इसी तरह दोनों की लोक झोंक में जिंदगी बीत रही थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनो जी, आप जंगल जाकर कुछ खाने के लिए दाने ले आइए। घर में खाने के लिए दाने खत्म हो गए हैं। अरे भाग्यवान, बारिश बहुत तेज है। अगर मैं भीग गया तो बीमार हो जाऊंगा। अरे तू ऐसा कर, जो सर्दी के लिए दाने जुटा कर रख रखे हैं उन्हें खा ले। बारिश खत्म होने के बाद मैं जंगल से जो दाने लेकर आऊं तो उन दानों को उन्हीं दानों में डालकर रख देना, जो सर्दी के मौसम में काम आएंगे। अरे क्या कालू जी, आप भी भला हल्की सी बारिश से कैसे बीमार हो जाओगे? आप भी सोने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हो। अरे मैंने बोला ना घर में दाने रखे हैं, बार बार क्यों परेशान कर रही है? कालू कौवे से नाराज होकर सोना कौवी अपने मायके चली जाती है। एक दिन कालू कौवा उड़ता उड़ता अपने दोस्त के पास गया। अरे क्या बात है कालू, तू तो आज उदास है। अरे क्या बताऊँ मिट्ठू दोस्त, जब से सोना कौवी गई है मन जागा जागा रहता है और सोने को तो बिल्कुल मन करता ही नहीं। जरा तू अपने बंटी दोस्त से बात कर, उसकी पत्नी टोनी चिड़िया सोना कौवी को लेने चल दे तो वो जरूर मान जाएगी और मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। अरे बंटी, तू मेरे दोस्त कालू को तो जानता ही है, वह बहुत सोता है। इसी वजह से सोना कौवी उसे छोड़कर चली गई। वो कह रहा था बंटी कबूतर की पत्नी टोनी अगर उसे लेने जाए तो वो जरूर मान जाएगी। अरे मिट्ठू, तू उससे कह देना वो शाम को आकर टोनी से बात कर लेगा। अगर मेरी या टोनी की वजह से किसी का घर बस जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। अरे टोनी बहन, आप तो जानती हो मेरे अंदर एक सोने वाली आदत है। मैंने इसी कारण उससे कहा था कि तू अपने घर में रखे दानों को खा ले, लेकिन वो तो इतना कहते ही गर्म हो गई और अपने मायके चली गई। अरे कालू भाई, आपने सोना कौवी के साथ मार पिटाई तो नहीं की, वरना वो मुझसे यही बोलेगी कि कालू कौवे ने मुझे मारा है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह होते ही सोना कौवी के पास चली जाऊंगी और आप मुझे रास्ते में मिल जाना। इधर सोना कौवी भी मायके में परेशान ही थी। वह भी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी कि वह कब लेने आए। टोनी चिड़िया सुबह होते ही सोना कौवी के घर के लिए निकल जाती है और साथ में ही कालू कौवा और टोनी चिड़िया सोनी कौवी के पास पहुंचती हैं। अरे सोना कौवी, अपने घर चलो, देखो कालू कौवा लेने आया है। और तुम तो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर मायके चली आती हो। अरे टोनी बहन, आपको नहीं पता, ये कालू पूरे दिन सोता है। मैं इसे दाने के लिए कहती हूँ तो ये बोलता है सर्दी के लिए जो दाने जुटा कर रखे हैं उन्हें ही खा ले। अगर ऐसे ही सारे दाने खत्म हो गए तो हम सर्दी के मौसम में क्या खाएंगे? और सर्दी के मौसम में तो ये ज्यादा सोता है। अरे सोना कौवी, बंद करो, अब अपने घर भी चलो। अब मैंने सोना छोड़ दिया है, अब मैं पूरे दिन काम करता हूँ और शाम के वक्त दाना लेकर आता हूँ। इस तरह सोना कौवी काले कौवे की बात मान लेती है और अपने घर चली जाती है।